तो नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक वाली नौटंकी में। तो मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट निर्भय। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप पर कि यूपी स्कॉलरशिप किन की आ रही है, किन की नहीं आ रही है और आचार संहिता लगने से क्या क्या नुकसान है आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले तो आपके कमेंट्स का जो है ना वो बोझ मेरे ऊपर बहुत है, ऐसा करना पड़ता है मुझे, बहुत कमेंट्स आ जाती है। तो कमेंट्स का रिप्लाई मैं इसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें Q&A वीडियो, उसमें मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। बट पहले हम इस वीडियो की बात करते हैं कि इस वीडियो को बनाने का मतलब क्या है। इस वीडियो को बनाने का मतलब ये है कि पहले तो काम की बात, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को मैंने इसलिए बनाया कि बहुत सारी कमेंट आती है और कमेंट में से कुछ कमेंट जो होती है वो कॉमन होती है, ठीक है। कुछ कमेंट कॉमन होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना उन कॉमन कमेंट्स का मैं रिप्लाई दे दूँ, ऐसे ही दे देता हूँ। सपोज ऐड कीजिए कि कमेंट आपकी आ रही है, सर मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। तो देखिए, नो रिकॉर्ड फाउंड का मैं अपनी अगली Q&A वीडियो में भी रिप्लाई दूंगा और इस वीडियो में भी मैं आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का रिप्लाई दूंगा। तो नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि अगर आपको नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो आपका डेटा है वो PFMS% नहीं हुआ है, मतलब आपके अकाउंट के लिए स्कॉलरशिप की कमेटी द्वारा कोई भी पेमेंट नहीं की गई है, कोई भी पेमेंट नहीं की गई है, ओके। और दूसरा जिनका नो डेटा फाउंड बता रहा है, नो डेटा फाउंड ये कि आपका डेटा वो फाउंड नहीं कर पा रहा है, मतलब आपका डेटा हो सकता हो कि वहाँ PFMS पर पेमेंट चल गई हो, लेकिन आपके डेटा को वो फाउंड नहीं कर पा रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे एक फ्रेंड है जिनकी स्कॉलरशिप वो है आ गई है, उनकी स्कॉलरशिप, और PFMS पर नो डेटा फाउंड नो रिकॉर्ड फाउंड उनका भी बता रहा था, बट फिर भी उनकी स्कॉलरशिप आ गई। तो आप उन्होंने जाके अपने बैंक अकाउंट को चेक किया तो उनके बैंक अकाउंट में उनकी स्कॉलरशिप 3 दिन पहले आ चुकी थी, बट PFMS नो डेटा फाउंड नो रिकॉर्ड फाउंड ही दे रहा था। तो एक बार आप लोग भी इसको जाके चेक कर लीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है जनरल फ्रेश स्टूडेंट के लिए। जनरल फ्रेश स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अब नया बजट तो पास होना नहीं है। हाल ही इलाहाबाद का पूरा बजट खत्म, मेरे हिसाब से तो लगभग जो न्यूज़ आ रही है वो खत्म हो चुका है इलाहाबाद का। तो इलाहाबाद के स्टूडेंट्स के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है। जनरल कैंडिडेट जो भी हैं, फ्रेश स्टूडेंट मतलब फर्स्ट ईयर, उन लोगों के लिए दिक्कत है। और बाकी स्टेट्स में भी जनरल फ्रेश फर्स्ट ईयर के लिए दिक्कत है, लेकिन अगर बाकी ज़िलों में, लेकिन अगर आपके ज़िले के पास आपके लिए बजट पर्याप्त बचा हुआ है तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात जिला समाज कल्याण, अगर आप कॉल करते हैं तो जिला समाज कल्याण कॉल करने पर आपको कोई मतलब एक्चुअल जवाब नहीं दे रहा है। सब क्या है कि ये लोग जो है ना खुद घालमेल कर रहे हैं, आपको उल्टे सीधे जवाब दे रहे हैं। और इनके जवाब सुनकर तो ऐसा लगता है ना कि इनके जवाब की तो पुड़िया बना के, आगे तो आप समझ ही गए होंगे, समझदार है। तो कोई कहेगा आएगी, कोई कहेगा नहीं आएगी, कोई कहेगा आके भीड़ क्यों लगा रहे हो, नहीं देंगे हम स्कॉलरशिप, जो करना बोलो। ऐसे तो जवाब आते हैं, ऐसे जवाब आते हैं। बंदे जाएंगे पूछने की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, तो कहेगा देखो तुम लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, तुम लोग स्कॉलरशिप से मोबाइल खरीदते हो। यार हमारी मर्जी, हम क्यों कुछ भी खरीदें। हमने फीस देते वक्त तुमसे पूछा था कि हमारी फीस का क्या करोगे, नहीं पूछा था ना। तो क्यों हम लोगों को बांट रहे हो, जनरल SC ST OBC कर करके स्टूडेंट आपस में लड़ेंगे जाति पे कि तुम्हारी आगे मेरी नहीं आई, मेरी आगे तुम्हारी नहीं आई, ये प्रॉब्लम होगी। तो इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, पुरजोर विरोध करना है समाज कल्याण समिति का। तो समाज कल्याण समिति जो है खुद ही साठ गांठ में है। जैसा भी इनका 30 करोड़ का घोटाला सामने आए तो आप लोग समझ ही सकते हैं। उन्नाव का एक केस देख लीजिए, बहुत पुराना केस है। एक स्टूडेंट के नाम 8 लाख की स्कॉलरशिप, 24,000 नहीं आ रही है, 8 लाख। तो ऐसे ही होते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, कुछ स्टूडेंट हो जाते हैं जिनके नाम पे 3-3 4-4 अकाउंट होते हैं, 3-3 4-4 सर्टिफिकेट और फॉर्म भर दिए जाते हैं कॉलेज से भाई कि हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है कुछ परसेंट कॉलेज को। और एक जो सबसे बड़ी न्यूज़ जो मैं आपको देना चाहता था वो ये है, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखने तक पहुँच चुके हैं तो ये न्यूज़ आप सुन लीजिए। जब आप समाज कल्याण ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ लोग मिलेंगे, जैसे टिकट ब्लैक होता है 10 के 4 10 के 4 10 के 4, है ना। मैं अभी बोल के दिखाऊंगा थोड़ा कि उनकी वाली लैंग्वेज में मैं आपको बोल के दिखाऊंगा, थोड़ी कॉमेडी हो जाएगी लास्ट में। तो आपको कहेंगे कि भाई आप मुझे 5,000 रुपये दो, अगर तुम्हारा फॉर्म पेंडिंग में है तो मैं तुम्हारा फॉर्म वेरीफाइड करा दूंगा, स्कॉलरशिप आ जाएगी। कुछ लोग 5,000 दे भी देते, फॉर्म वेरीफाइड हो जाता है। फाइनली जब बजट ही नहीं है तो क्या यार वो घर से स्कॉलरशिप देगा, ये मुझे बताइए। जब उसके पास समाज कल्याण के पास बजट ही नहीं है तो वो आपको स्कॉलरशिप कहाँ से देगा, कहीं से नहीं दे पाएगा। तो अगर ऐसा कोई चक्कर आता है तो उसमें आप मत फंसिए। वो तो जैसे मैं बोल के दिखा दे रहा हूँ, मैंने वादा किया था बोल के दिखाऊंगा, 10 के 5 10 के 5 10 के 5 10 के 5, ऐसे जैसे टिकट बोले जाते हैं वैसे आपसे कहेंगे कि 5,000 दो, 25,000 स्कॉलरशिप लो, 10,000 दो, 1.5 लाख स्कॉलरशिप लो MBA BB वगैरह के लिए।
तो देखो इन सब चक्करों में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इन सब चक्कर में एकदम नहीं पढ़ना है। देखो मैं सीधी साफ सिंपल एक बात आपसे बोलूँगा, हज़ारों वीडियो आपको मिलेंगी जो आपको ये कह रही होंगी स्कॉलर आएगी, स्कॉलर आएगी, स्कॉलर आएगी। मैं सिंपल ये कहूँगा कि भैया अगर आप जनरल फ्रेश के कैंडिडेट हो तो भले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यहाँ जाकर गालियाँ दो, मेरी वीडियो को डिसलाइक करो, शेयर मत करो, आई डोंट केयर, पर मैं गलत नहीं बताऊँगा आपको। तो आपके स्कॉलरशिप पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं आपकी स्कॉलरशिप आने के, ठीक है। तो उम्मीद मत छोड़िए, मैं तो ये कह रहा हूँ कम चांसेस हैं, मैंने ये नहीं कहा कि एकदम नहीं आएगी। तो भाई देखिए उम्मीद मत छोड़िए, उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आप भी उम्मीद पर कायम रखिए, क्या पता आपकी स्कॉलरशिप आ जाए। और फिर ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कुछ की 55% पे आ जा रही है, 54 पे आ जा रही है। तो हो सकता हो कि आपके ज़िले में जो बजट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, उन लोगों के पास बचा हुआ हो, तो वो इतने लोगों को भी दे रहे हैं। बहुत कमेंट आती है कि 45% स्कॉलर आएगी। भाई स्कॉलर वापस करने की जो पॉलिसी है वो 50% पर है। अगर आपकी 50% तक नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, और मे भी पॉसिबल अगर आ जाती है तो जय महाकाल, तो आप लकी हैं। तो दोस्तों यार देखिए स्कॉलरशिप की वजह से आपसी मनमुटाव तो ठीक बात नहीं है, पढ़ाई में पूरा कंसंट्रेट कीजिए। स्कॉलरशिप तो आ जाएगी तो भी ठीक, नहीं आएगी तो भी ठीक, बट स्कॉलरशिप की वजह से पढ़ाई को जो है बेकार मत करिए, ठीक है। पढ़ाई की तरफ जो है अपना पूरा फोकस रखिए, पढ़ाई से थोड़ा भी नुकसान ना हो, ओके। तो ये थी मेरी आज की वीडियो आपके लिए। वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी तो लगी होगी, और गालियाँ तो आपका आशीर्वाद है मेरे लिए, वो तो मुझे सुननी पड़ती है। तो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और यार और क्या, और पढ़ो लिखो, अच्छे से आगे बढ़ो। और मैं प्रे तो यही करूँगा कि आप लोग की स्कॉलरशिप आ जाए। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते, इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। अरे मुझे नहीं, वीडियो को समाप्त करना है। 1 2